गाइस वेलकम बैक अगेन। तो बीएसटीसी से जुड़ी एक नई अपडेट आपके लिए लेकर आ गए हैं भाई। बीएसटीसी काउंसलिंग रिफंड जो है कब से शुरू होगा। और इस साल जो है बीएसटीसी में बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे और बहुत ही ज़्यादा जो है सीटें भी फुल हुई है। वरना क्या होता है, कई बार कई सीटें खाली रह जाती है। जैसे इस बार बीटीटी में जो है 4 ईयर में जो है 4,500 के समथिंग जो है सीटें खाली रह गई है। बट बीएसटीसी में इस बार ऐसा हुआ है कि 99.8% सीटें भरी है। और दूसरी बात, जो रिफ़ंड के फॉर्म है वो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। भाई जो थर्ड राउंड था, थर्ड लिस्ट में भी क्या है 110 सीटें खाली रह गई थी। 110 सीटें खाली रहने के कारण क्या है, उन सीटों को भरना ज़रूरी था। भरने के कारण जो है पहले 26 तारीख दी थी ये रिफ़ंड की डेट। अब क्या है वो सीटें भरी गई, तब तक 26 तारीख निकल चुकी थी। तो इस कारण से क्या हुआ, थोड़ा सा डिले हुआ रिफ़ंड का प्रोग्राम। और वो क्या है अब 3 अक्टूबर से शुरुआत होगी। तो देखिए ये क्या है, अभी क्या है यहाँ पे वेटिंग आफ्टर थर्ड राउंड लिखा हुआ आ रहा है। 3 तारीख को यहाँ पे क्या आ गया, रिफंड का जो है आपका वो आ जाएगा, रिफंड फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अभी क्या है यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट में क्या है, वेटिंग आफ्टर थर्ड राउंड लिखा हुआ आ रहा है। 3 तारीख तक क्या है, अभी जो थर्ड राउंड वाले मतलब जो 110 बच्चे बचे थे उनमें से जो सीटें बुक हुई हैं वो क्या है, उनको रिपोर्टिंग का और फीस जमा करवाने का काम दिया गया है। तो उनका 1 तारीख तक फीस जमा करवाने का है और 2 तारीख तक रिपोर्टिंग करने का है। कॉलेज में उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये है समय सारणी। और फिर दूसरी बात ये है कि ये रिफ़ंड की जो शुरुआत हो रही है ये 3 तारीख से शुरू हो रही है। और ये देखिए प्री डीएलएड परीक्षा 2024 में रिकॉर्ड 99.8% सीटें भरी। भाई इस बार क्या है 99.8% सीटें भर गई हैं। अब वीएमओयू शुरू करेगा रिफ़ंड पोर्टल, 3 अक्टूबर से होगी शुरुआत। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवाई गई प्री डीएलएड परीक्षा 2024 में इस वर्ष रिकॉर्ड 99.8 सीटें भर गई हैं। अब वीएमओयू रिफंड पोर्टल शुरू करेगा जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इस वर्ष परीक्षा में कुल 6,54,454 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा संपूर्ण राज्य में 30 जून को 1917 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 5,95,047 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। समय से शुरू हुआ सेशन, इस वर्ष प्री डीएलएड का लंबित चला आ रहा सेशन समय से शुरू हो गया, जिसमें अभ्यर्थियों को एनसीटीई के नियमानुसार न्यूनतम 200 कार्य दिवस मिलेंगे व परीक्षा भी समय पर होने से उनका कोर्स समय पर पूर्ण हो सकेगा। भाई इस समय पर परीक्षा हो गई, इस बार जल्दी एग्ज़ाम थी। वरना क्या होता है कई बार 30 जुलाई को या ऐसे एग्ज़ाम आती है, इस बार 30 जून को थी। तो उससे क्या हुआ कि कोर्स भी पूरा हो पाएगा। यह है कॉलेज सीटों की गणित। 377 अध्यापक शिक्षा संस्थानों की कुल 25,970 सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें कुल 1,43,709 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए आवेदन किया। काउंसलिंग उपरांत प्रथम आवंटन 22,468 अभ्यर्थियों को किया गया था। समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि प्रथम आवंटन के उपरांत अभ्यर्थियों को अपवर्ड मूवमेंट में 8,659 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया व 3,870 अभ्यर्थियों को आवंटित सीट अपग्रेड हुई। द्वितीय आवंटन सूची में 3,526 अभ्यर्थियों को सफलता से सीट आवंटित हुई। द्वितीय आवंटन के उपरांत भी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें द्वितीय चरण में 3,076 सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग की गई। 3,076 बच्चों ने रिपोर्टिंग अच्छे से कर दी थी। यह समन्वयक संदीप हुड्डा ने बताया कि अभ्यर्थियों ने से 1,370 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया व 607 अभ्यर्थियों की सीट आवंटित अपग्रेड हुई। तृतीय आवंटन सूची में 485 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई। तृतीय आवंटन के उपरांत 110 सीटों पर प्रतीक्षा सूची जारी की गई, जिसमें खबर लिख जाने तक 66 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग की। इस वर्ष रिकॉर्ड अधिकतम 48 सीटें ही रिक्त रहने की संभावना है। तो ये है कि इस बार क्या है, पूरी की पूरी सीटें भर चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 48 सीटें जो है खाली रह रही हैं। तो हर बार से बहुत कम है, इस बार तो इतनी सीटें भर चुकी हैं। तो ये थी हमारी आज की नई अपग्रेड। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।